औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राजा नदीम जंजुआ और आप प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़ PDK। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो इज़्ज़त और जिल्लत का मालिक है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कल जो एक करारदाद पेश की गई है सेनेट में इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए, उसकी कानूनी हैसियत क्या है और उसकी हकीकत क्या है, उसके पीछे कौन थे। कल एक सेनेटर हैं जो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं, उन्होंने सेनेटर दिलावर साहब, उन्होंने एक करारदाद पेश की है कि मौसम ठीक नहीं है, सर्दी है, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी है, मुल्क में दहशत गर्दी है। इस चीज़ को बुनियाद बना के उन्होंने एक करारदाद पेश की है। उस वक्त सेनेट में टोटल 14 मेंबरान थे। एक PTI के थे, एक मुस्लिम लीग नून के थे और एक थे पीपल्स पार्टी के। जिनमें मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं फनानुल्लाह साहब, उन्होंने इसकी भरपूर मुखालफत की है। पीपल्स पार्टी भी ये क्लेम कर रही है कि उनके सेनेटर ने भी मुखालफत की है। PTI की जो सेनेटर है उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है। उस एक करारदाद ने ना इन तीन बड़ी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आई है। ये तीन बड़ी पार्टियां नहीं चाहती कि इलेक्शन मुलतवी की जाए। इलेक्शन मुलतवी जो करवाना चाहते हैं ना, वो इस वक्त चेयर पे हैं। नाज़रीन, आपको पता है ना, ये कुर्सी होती है, इस कुर्सी को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। जो इक़्तिदार का नशा होता है ना, ये तमाम नशों पे हावी होता है। ये एक बलूचिस्तान से हमारे मुल्क की एक बड़ी चेयर पे बैठे हुए हैं। मैं बाकायदा उनका नाम ले देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। हमारे वज़ीर आज़म काकड़ साहब जो हैं, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, तो उनको इक़्तिदार का मज़ा आ गया, वज़ीर आज़मशिप का मज़ा आ चुका है। तो जो वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का जो एक एग्जेक्टिव है, तो फिर दिल तो नहीं करता ना ये मौजें, ये बारें चली जाएं। उन्हीं के कहने पे उन सेनेटरों ने कल ये करारदाद पेश की। ये हमारे ज़राए हैं पेश की थी, और जो बुरी तरह नाकाम हुई है, क्योंकि सेनेट में तमाम सूबों की बराबरी होना ज़रूरी होती है। तमाम सूबों के जो सेनेटर हैं उनकी हाज़िरी जो है उनको लाजमी मद्देनज़र रखा जाता है। ये सेनेटर ये थे बलूचिस्तान के थे, क्योंकि सिर्फ बलूचिस्तान में इलेक्शन तो नहीं हो रहा, ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है। तो इस वजह से इसकी कोई ख़ास कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी कल फ़ौरन इस करारदाद के बाद अपना एक पैगाम जारी किया था, मरसला जारी किया था कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन दायर कर दी गई है कि इलेक्शन को बर वक्त टाइम पे होना चाहिए। तो पहले ही इलेक्शन जो है वो डिले हो चुके हैं। अब मज़ीद डिले होना हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं है। इलेक्शन हो, जो भी हुकूमत आए, जिस पार्टी की हुकूमत आए, एक हुकूमत आए मुल्क के लिए कोई अच्छे फैसले कर सके, आवाम के लिए अच्छे फैसले करें कि आवाम महंगाई में मर रहे हैं, पिस रहे हैं। तो इसलिए मुल्क में बेसुकूनी, बेचैनी सी बनी हुई है। दूसरा नाजरीन, चल रहा है सिस्टम, कागजाती नामजदगी जो है मुस्तरद हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं। हम तो अपने हल्के की बात करेंगे। हमारे हल्के में फवाद चौधरी साहब के जो पेपर नामजदगी हैं वो कल एक्सेप्ट हो गए थे। आज फिर उनको उस फैसले को वापस ले लिया गया है। आज फिर उनके जो कागजात की नामजदगी हैं वो मुस्तरद कर दी गई। फवाद जो हैं वो फवाद चौधरी साहब के अहली हैं, उनको नायल भी कर दिया गया कि उन्होंने अपने कोई बाहर दौरे थे, वो उनको उन्होंने छुपाया फवाद चौधरी साहब ने, और उन्होंने कोई बैंक अकाउंट्स थे उनको भी छुपाया उन्होंने। इस बिना पे उनको
नायल कर दिए गए। दूसरा नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब इंडिपेंडेंट आ रहे थे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे। तो जो इंडिपेंडेंट है ना, चाहे जो मर्जी काम किया हो, जो मर्जी मामला किए हो, जितना काम चौधरी नदीम अब्दुल चंद साहब ने किया है ना, शायद ये इलाके में या अपने हल्के में कोई बंदा काम और करवा सकता हो। उन्होंने जो मवेशियों के बाद डेरे होते हैं ना, जहाँ पे अपने ज़मींदार अपने मवेशी वगैरह बांधते हैं, वहाँ पे भी गैस और बिजली के कनेक्शन दिए थे। वहाँ पे भी कारपोरेटेड रोडें बनाई गई थी। जब अब 2018 का इलेक्शन हुआ था, आपने देख लिया था कितनी बुरी तरह से मतलब वो हार गए थे डॉक्टर मुख्तार भरत से और डॉक्टर शोएब भरत से। इसलिए हमारी आवाम कामों को नहीं देखती, देखती है किस टाइम किसकी हवा चल रही है, बस उसी के पीछे हो जाते हैं। हम लकीर के फकीर हैं, हम उस बंदे को कभी भी कामयाब नहीं करेंगे, हमारी आवाम नहीं कामयाब करेगी जो इलाके के लिए बेहतरी करता है, अच्छे प्रोजेक्ट लेके आता है, अच्छे काम करता है। इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून की आवाज़ चल रही है, बज़ाहिर तो सब उसी में धड़ाधड़ मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग। दूसरा, मुस्लिम लीग नून के जो टिकट के हवाले से बात है, ताकि वो टिकट फाइनल हो चुकी है। समा ने आज भी खबर चलाई है, 2 दिन पहले भी खबर चलाई थी, टिकट फाइनल हो चुके हैं। लेकिन एक पार्टी पॉलिसी है, उसके तहत कायदीन ने जिन उम्मीदवारों को क्लियर किया कि ये आपके टिकट हैं, अपने जाएं अपने हल्के में अपनी अपनी कंपेन करें, वो अपनी हल्की फुल्की कंपेन शुरू की हुई है। उन्होंने सिर्फ इसलिए अभी तक बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट नहीं कर रहे कि कई जगह पे पार्टी के जो पुराने दारीना दोस्त हैं उनको इग्नोर करके नए जो बंदे हैं उनको टिकट दिया गया है। जिस तरह हमारे हल्के में चौधरी फारूक अल्ताफ़ साहब हैं और दूसरा काजी मतलूब मेहदी साहब हैं, इनके टिकट कन्फर्म है। बस अभी वो जानबूझ के बने हुए हैं, सिर्फ वो पार्टी पॉलिसी है। बस नेक्स्ट 2-3-4 दिन के अंदर अंदर पार्टी बाज़ाब्ता ऐलान कर देगी, फिर दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। बहुत से जो मुस्लिम लीग बने हुए हैं अभी इस वक्त, वो हवा में उड़ जाएंगे। अब जो तना साहब ने इलेक्शन लड़ना है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है जी, इसमें कोई दो राह नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। वो तब उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना था जब चौधरी फारूक अल्ताफ़ साहब हमारे हल्के में आते, 61 में आते, फिर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना था। फिर अपनी धरती अपना राज कोई नहीं था, फिर लदड़ी धरती थी, लदड़ी राज था। अब उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है, डंके की चोट पे लड़ना है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है। जो उनके साथ दूसरे उम्मीदवार हैं उनमें से शायद ही कोई इलेक्शन एक आध बंदा लड़े, बाकी ज़्यादातर वो सारे जो है ना वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखें, जो नासिर वड़ाई साहब हैं उनकी भी मुस्लिम लीग नून की कायदीन के साथ वाबस्तगी है, वो मुस्लिम लीगी हैं। तो देखें वो अपने पार्टी के साथ खड़े होते हैं या नहीं होते। बाकी कर्नल जैद सिराज साहब, उनकी भी मुस्लिम लीग नून के साथ, वो भी लीगी हैं, वो भी देखते हैं अपनी पार्टी के साथ खड़े होते हैं या नहीं होते। वो अपनी धरती अपने राज के साथ खड़े होते हैं या अपनी पार्टी के साथ अपनी वफादारियाँ निभाते हैं। बाकी बात कर लें जी हल्का PP-26 के बारे में, वो दो जट्टों के दरमियान मुकाबला है जी, 1 to 1 मुकाबला है। क्योंकि कायदीन के नज़दीक दोनों जट्टों की जो साख है वो बेहतरीन है। ज़मीनी जो रियलिटी है वो ये है कि चौधरी तैमूर नवाज जट साहब जो हैं वो बहुत अच्छे कैंडिडेट माने जाते हैं। जितनी भी यूथ है उनसे मोहब्बत करती, चाहे वो PTI की हो चाहे वो नून लीग की हो, उनको चाहती है कि उनको टिकट मिले। ये हमारा अपना ज़ाती जो हमने सर्वे किया है उसकी भी मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, यही है। PTI के दोस्त जो हैं वो कहते हैं अगर PTI को टिकट नहीं मिलता तो चौधरी तैमूर नवाज जट साहब को मिले, हम इनकी सपोर्ट करेंगे।
ये भी एजेंसी की रिपोर्टें गई हुई हैं ये ऊपर। अगर हाजी नासर लीला साहब की बात कर लें, वो भी मजबूत कैंडिडेट हैं। उनकी भी पार्टी के साथ बहुत अच्छी उन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। अच्छा मतलब उन्होंने वर्क किया हुआ है, अच्छी साख है उनकी भी। नाजरीन, अगर टिकट चौधरी तैमूर नवाज जट साहब को मिल जाता है तो हाजी नासर लीला साहब की जो कुर्बानियाँ हैं पार्टी उसको भी नज़रअंदाज नहीं करेगी, उनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट ज़रूर करेगी। ये तो पक्की बात है ना। हाजी नासर लीला साहब को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा कि उनका अपना हाजी नासर लीला साहब का भी हमजा शहबाज शरीफ के साथ करीबी रिलेशन है। उनके करीबी साथियों में से एक साथी हैं जी। तो मुकाबला दो जट्टों के दरमियान है, बाकी किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा। चाहे को फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब को, फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब को लीगी तो नहीं है ना जी, ना ही आबद जुनान साहब को लीगी है। फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब का अपना मुस्लिम लीग नून के कायदीन के साथ कोई ज़ाती रिलेशन नहीं है, उनके ग्रंटेड है। उनके जो ग्रंटेड है ना, वो उनका तलक मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ है जी। फ़र्रुख अल्ताफ़ साहब कोई ज़ाती तौर ना लीगी हैं, तो ना ही वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ उनका ज़ाती कोई अपना रिलेशन जिसकी वजह से वो अपना भी टिकट लें और नीचे भी टिकट लेके दें। वो खुद भी किसी की मरूने मेहनत है, किसी की मरूने मेहनत से टिकट मिल रहा है। जब वो पीटीआई का हुकूमत थी उस वक्त जैसे तैसे मामला है, सबको पता ही है, रोज़ाना इस बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो मुस्लिम लीग नून में आए थे, जब उन्होंने ज्वाइन की थी तो उन्होंने को अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया था कि मैं मुस्लिम लीग नून में चला गया हूँ। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं की थी, बस खामोशी से वो स्लिप होकर मुस्लिम लीग नून में आ गए थे। अगर एक दफ़ा फिर अगर हल्का NH60 में नज़रसानी ना की गई टिकटों पे, तो मुस्लिम लीग नून को वहाँ भी बहुत बड़ा झटका है जी। जो गरमाला ख़ानदान है उनका भी अपना ज़ाती वोट बैंक है, लेकिन अब वहाँ पे भी कोशिश की जा रही है कि उनको भी MP की सीट पे इलेक्शन लड़ाया जाए। देखिए, अभी टाइम है, वक्त है, लेकिन जो है ना हल्का NH61 वहाँ पे जो राजा मतलूब साहब जो हैं वो कन्फर्म उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून के। टिकट उन्हीं को मिलना है, इसमें कोई दूसरी राह नहीं है। बाकी नीचे मैंने आपको बता दिया है, ना राजा कासम अली साहब इलेक्शन लड़ेंगे, ना राजा शहजाद साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और भी बहुत हैं जो नहीं लड़ेंगे। बाकी रही बात PTI की, PTI को अगर निशान मिल जाता है तो उनकी कैंडिडेट के लिए मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई। उनके लिए कोई इतना अच्छा साजगार माहौल नहीं है। अगर उनको निशान बल्ले का वापस मिल भी गया तो उनको कैंपेन में पब्लिक में जाने में बहुत दुश्वारी होगी। उनको खुल के वो इलेक्शन लड़ने का जो ना मौका नहीं फराहम किया जाएगा। अगर इन जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, इमरान खान साहब का जो हमायत याफ्ता होगा, वो भी जो है इलेक्शन में अपनी खुल के ऐसे मामला नहीं कर सकेगा, क्योंकि अभी तक वक़्त जो उनके लिए अच्छा नहीं चल रहा, सिर्फ PTI के। बाकी जमातें हैं, लेकिन हकीकत तो यही है, मुस्लिम लीग नून अभी जिस इलेक्शन को हलवा समझ रही है वो हलवा नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनके जितने भी MP MNAs हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, अवाम में जाना पड़ेगा। अवाम इस दफ़ा बहुत बाशऊर हो चुकी है। वो उनसे उनका मंशूर पूछेंगे कि भाई बताएं आप हमारे लिए क्या लेके आए हैं, हमारे बच्चों के लिए क्या लेके आए हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या लेके आए हैं, सेहत पे आप क्या काम करेंगे, तालीम पे आप क्या काम करेंगे।
इसलिए अपने इलाके के लिए सोचें। मैं ये अब हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, बाकी नाजरीन, डबल कैरियज को जो मंसूबा है उसको सुना है उसके फंड्स में कमी की जाएगी। जो लीला से पिंडाना खान तक उसको दोरैया सड़क बनाया जाएगा। पिंडाना खान से जो है मिस्री मोड़ तक उसको सिंगल फेज में लेके जाया जाएगा। मिस्री मोड़ से आगे फिर उसको इस तरह ही दोरैया रोड बनाया जाएगा। लेकिन अगर नाजरीन ऐसा हुआ तो तहसील पिंडाना खान की आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि ये जैसा मंसूबा स्टार्ट हुआ था इसको इसी तरह से पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए। क्यों भाई, किसी को कितनी क्या क्या तकलीफ है? तो हमारी तहसील का जो रेवेन्यू है वो हमारी तहसील पे नहीं लग सकता? हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पे नहीं लग सकता? अगर ऐसा हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। तहसील पिंडाना खान की अवाम जाग ही चुकी है। अगर वो एहतजाज करके फंड बहाल करवा सकते हैं ना, तो ये मनसूबा भी अपना मुकम्मल का मुकम्मल ले सकते हैं और इंशाल्लाह लेंगे। हमारे हॉस्पिटल है, वहां पे डॉक्टर नहीं है, स्कूल है, टीचर नहीं है। क्योंकि कब तक तहसील पिंडाना खान के साथ ऐसी जातियां होंगी? ये सब कुछ तहसील पिंडाना खान की आवाम को अपने लिए फैसले करने होंगे। उनके पास जो भी कैंडिडेट आए, जिस जमात का भी आए, उससे उनका मंशूर पूछें, जरूर पूछें कि हमने आपको 5 साल के लिए इलेक्ट करना है। आप 5 साल हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे? आज के दौर में दुनिया चांद पे पहुंच गई। हमारी माएँ बहनें जाके जंगलों में से लकड़ियां काट के ला रही हैं, सरों पे बर्तन रख के पानी भर के ला रही हैं। क्योंकि कब तक हम बर्दाश्त करेंगे ऐसा? ये हमारे नुमाइंदों की गलती नहीं है, हमारी अपनी गलती है। हम जो वोट डालते हैं उनकी गलती है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए अपने कायद का, अपने नुमाइंदे का जो है चुनाव करें। क्योंकि उसको हमने अपना नुमाइंदा बना के असम्बली में भेजना है। वो हमारी आवाज़ बन के असम्बली में जाएगा। जो समझते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, अच्छा करेगा, उसको ज़रूर वोट दें जी। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, नए दोस्त के साथ। नाज़रीन, हमारे चैनल को पब्लिक पॉइंट न्यूज़ PDK को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला